ये मूलभूत संस्कृति है। और ये मूलभूत संस्कृति के कुछ संस्कृत के श्लोक छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, माताओं को आने चाहिए। इससे हम अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। जरूर सीखने का प्रयास करना चाहिए। जहां पर नहीं आता सीखो, पंडित जी से पूछो। और कई लोग तो आज संस्कृत में पीएचडी कर रहे, संस्कृत में एमए कर रहे, व्याकरण में कई लोगों को महारत हासिल है, उनसे पूछो ना। कई स्तोत्र रत्नावली की पुस्तक मिलती है, उसमें दामोदर स्तोत्र है। ये जो अभी हम सुबह पाठ करते हैं ना कथा से पहले, गोविंद दामोदर स्तोत्र है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब सर्च करो और गोविंद दामोदर स्तोत्र निकालो और हमारे साथ उच्चारण करो। धीरे धीरे अभ्यास करते रहोगे, याद हो जाएगा। करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान, अभ्यास हो जाएगा। मूलभूत स्तोत्र याद होने चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, सनातन की संस्कृति है। लेकिन नहीं जी, अचानक का याद, फिल्मी गीत याद, हल पूछ लियो भाई, फिल्मी गीत एक से एक। तो कब सुनी ना सुनी वो याद, हल नान छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक वो सुन लो और कहो भैया थोड़ा गणेश जी की एक स्तुति, एक श्लोक सुना दो। उन्होंने हो, अरे क्यों नहीं आता, आपने अभ्यास नहीं किया, उसको पढ़िए ना, सुनिए, सीखिए। धीरे 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 आपकी रुचि बढ़ेगी तो मन इतना अच्छा आपका उसमें लग जाएगा ना, अपने हाथ से आप पूजा करोगे, फिर देखो क्या खुशहाली आती है। आज जो अनेक अनेक प्रकार के दुख इत्यादि होते हैं ना, मानसिक व्यथाएं, ये धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगे। हम उसके लिए प्रयास नहीं करते। पंडित जी के पास, पंडित जी को बता दियो थे परेशान हरिया सरो, अरे तो किले हरो, उसका तुमने शोधन क्यों नहीं किया? 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा भगवान के मंदिर में बैठो ना, सब कुछ त्याग दो उस समय। एक डॉक्टर हरीश बिष्ट जी थे, बड़े दिव्य व्यक्ति, मेरे ख्याल से नैमिषारण्य भी आए थे कथा में। आप थे, भगत जी तो थे वहाँ जब नैमिषारण्य हमने कथा की थी। तो वो कहते हैं कि मैं शाम के समय में मेरा 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का जो 1.5 घंटे का पीरियड है वो केवल भगवान को समर्पित है। और सुबह को 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे का समय है वो भगवान को समर्पित है। उस 1.5 घंटे में ना मेरे को मेरा परिवार का सदस्य कोई फोन करेगा, ना मेरे पास फोन होगा, ना मेरे पास चाय होगी, ना मेरे पास अखबार होगा, ना मेरे पास कोई बच्चे खर्चे कुछ नहीं, क्योंकि वो समय केवल और केवल मैंने भगवान को समर्पित किया है। उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि वो समय भगवान का है। लेकिन हमारे यहाँ के हम आरती घंटी ले बजे, उन्होंने एक हाथ में फोन का हो मैं कुछ कर नहीं हो जरा है, घंटी ले बजने फोन ले हूँ। अरे जब आपने वो समय भगवान को दिया है, उस समय अन्यत्र क्यों जाना है? 1.5 घंटे की बात करो ना, बात जो आपका समय है पूरा, उसमें मन और तन 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे शरीर भगवान की भक्ति के लिए बैठा है, वैसे ही आपका मन भी बैठना चाहिए। वो तन और मन दोनों भगवान को दीजिए उस समय, जो समय आपने निर्धारित किया है। उस समय कोई सांसारिक बातें नहीं होनी चाहिए, ना सांसारिक भावना आनी चाहिए। उसके बाद तो संसार में घुसो। 1.5 घंटा आपने सुबह दे दिया, 1.5 घंटा शाम को दे दिया, कितने हो गए? 3। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12, 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में से महाराज जी आपने 3 घंटे भगवान को दे दिए हैं, बचे 21 घंटे। तो ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपके उन 21 घंटों में कभी कोई संकट नहीं आ सकता।
बोलो जय श्री कृष्ण। अगर आपने 3 घंटे ईमानदारी से भगवान को दिए तो 21 घंटों में कभी कोई जीवन का कोई संकट नहीं आ सकता साहब, गारंटी के साथ। लेकिन हम थोड़ा सा उसमें भी बेईमानी करें तो वो भी गलत है। फिर बोलो जय श्री कृष्ण।